हेलो फ्रेंड्स। कल के एपिसोड नंबर 3 में मैंने आपको साउथ कोल वापसी साउथ कोल तक का डिटेल्स बताया था, जो कि हमारा सबमिट कैंप था। अब साउथ कोल हम पहुंच गए थे और काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा थके हुए थे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा, एसडी शर्मा और कन्हैया लाल को दोनों को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, दोनों सो गए। और मैंने वॉलंटियर भी किया कि नहीं, मैं पानी गर्म करता हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर था। तो मैं बीच में था, तो पानी गर्म किया करते करते मेरे को लगता है 1.5-2 घंटा मेरे को पानी गर्म करने में समय लगा होगा। पानी तैयार होने के बाद दोनों को जगाया, क्योंकि तब तक हमारे पास यहाँ वहाँ ऑक्सीजन था, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेते ही हमने पहुँचते ही लेना शुरू कर दिया था। तो तीनों के पास ऑक्सीजन था, तो थोड़ा रिलीफ तो मिल रहा था। और दोनों को जगाया, तब तक थोड़ी थोड़ी उन्होंने नैप मारी और उनको जगाया, तो उनको पानी, उन्होंने एक ही गिलास पानी पी और मैंने भी पी और हम फिर सो गए। और सोते सोते मेरे ख्याल से 11:30-12 बज गया होगा। तो सो गए, तो अच्छी नींद है, क्योंकि थकावट तो थी और साथ साथ में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रिलीफ था। तो जैसे नींद आई तो एक साउंड सा स्लीप आया। मैं भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा एग्जैक्टली मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन कुछ समय बीच में ब्रेक हो रहा था, फिर नींद आई। करते करते सडनली करीब 3, साढ़े 3 बजे, 1 बजे के आसपास रहा होगा समय। सडनली मेरे को मेरी आंखें खुली, क्योंकि तब ऑक्सीजन फिर ख़त्म हो चुका था, जो भी वहाँ पर हमने रखा यूज़ कर रहे थे उसके बाद, और दूसरा स्पेयर में और ऑक्सीजन नहीं था। तो नींद खुली, तो मेरे को सडनली लगा कि मेरे को मेरे टेंट ऊपर से कुछ कुछ दब रहा है और हवा चल रही है। तो जब दब रहा है, तो देन आई रियलाइज़ यार कुछ तो है। तो फिर मैं थोड़ा नीचे को खिसका, क्योंकि दोनों तरफ से तो ये दोनों थे। नीचे खिसका तो कोई ऐसा मेरे को महसूस हुआ, कोई बंदा बाहर से चल के जो है, जहाँ से हम लोग टेंट का एंट्री पॉइंट है वहाँ तक आ रहा है। और उनके चलने का आवाज़ भी क्रैम्पोन की आवाज़, जब क्रैम्पोन से जब चलते हो आइस के ऊपर या हार्ड आइस के ऊपर, तो उसका एक बड़ा बड़ा डिस्टेंस सा आवाज़ आता है, खरच 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 करके। तो फिर मैंने सोचा, यार टाइम देखा, करीब 3 बजे के आसपास का समय रहा है। तो देखा तो मेरे को लगा कि आई थिंक कोई रात के मामले में कहीं इधर उधर भटक रहा होगा, कोई टेंट ढूंढ रहा होगा, कोई क्लाइंबर नीचे से आया आया होगा, ऊपर तो कोई गए नहीं थे हमारे अलावा। तो मैंने एक आवाज़ दी, भाई कौन है, हु इज़ आउटसाइड, इंडियन तो थे नहीं। तो मैंने ये सोचा कोई हमें अंग्रेज़ होगा कोई ना कोई। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जब मैं थोड़ा आगे हुआ, तो नीचे को सरका, तो वो फ्रंट में आ गया, ये महसूस मैंने किया। तो फ्रंट आया, तो वापस मैं ऊपर हुआ। तो ऐसा कुछ कुछ 2-3 बार गुत्थम गुत्था चलता रहा। तो मेरे को बड़ा अनयूजुअल सा लगा, ये है तो कुछ, क्या चक्कर क्या है, कौन है, मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है। फिर मैंने टॉर्च जलाया, क्योंकि टेंट ट्रांसपेरेंट है, तो बाहर लाइट जाती है, तो शायद उसको थोड़ा पता लगे कि भाई अंदर हम लोग भी हैं। तो फिर भी कोई आवाज़ नहीं आया। फिर मैंने एसडी शर्मा जी को जगाया। मैंने बोला, सर आप जाग रहे हो? बोलता, हाँ मैं जाग रहा हूँ। वो जाग रहे थे। तो मैंने, ये क्या हो रहा है बाहर, आप कुछ महसूस कर रहे हो? बोलता, बिल्कुल मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा था एग्जैक्टली ही वाज सेम। वो जो फीलिंग उनका भी था, उनका वो भी सब ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। देन ही सेड, मैंने बोला, ये बंदा है क्या चीज़, बाहर है क्या चीज़, पता नहीं यार, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। डर तो मेरे को फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं लगी, क्योंकि 3-3 लोग एक टेंट में सोए हुए थे। फिर कन्हैया, उन्होंने बोला कन्हैया को जगाओ। मैंने कन्हैया लाल साहब को आवाज़ दी, तो कन्हैया लाल साहब ने बोला, "नहीं, साहब सो जाओ, कुछ नहीं, सो जाओ, जगाओ, मेरे को नींद आ रही, सो जाओ।" तो कहीं ना कहीं आई थिंक बाद में सुबह पता चला ही वॉज प्रिटेंडिंग और ही वॉज ऑब्जर्विंग द सेम थिंग, क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत करते थे, पंडित आदमी थे, तो बुज़ुर्ग भी थे, थोड़ा एज वाइज हमसे कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा थे। बुज़ुर्ग तो गलत बात होगा, ही वॉज डैम फिट क्लाइंबिंग में। तो पर पूजा पाठ बहुत करने वाले थे, तो हमने सोचा थोड़ा मंत्र मंत्र जापे तो शायद थोड़ा सा शांति आए। लेकिन एनीवे ही सेड, नो, आप सो जाओ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को नींद आ रही है। एनीवे, तो मॉर्निंग में उसने डिस्क्लोज़ किया कि बस वो भी जाग रहे थे, और ही वाज आल्सो ऑब्जर्विंग ऑल दिस थिंग्स कि भाई क्या हो रहा है। एनीवे, फिर ये काफ़ी देर चलता रहा। तो फिर अगेन इस बीच में थोड़ी थोड़ी नींद शायद सबको आ गई, मैं तो नींद में चला गया। और सुबह फिर हम लोग आधा पौने घंटे सोए होंगे, उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे हम लोग उठ गए।
तो क्योंकि हमारे को डेडलाइन ये था कि प्लान ये था, नीचे से भी डायरेक्शन था लीडर की तरफ से कि 8 o'clock यू विल स्टार्ट डिसेंडिंग, क्योंकि हमारी नेक्स्ट टीम जो इसमें लोचे फेस में थी, कैंप 3 में, उन्होंने कैंप 4 में समिट कैंप में आना था। तो हमें बाय एनी मीन्स ये कैंप खाली करना था। तो उसे ये हमारा ये सिस्टम इसी तरीके से क्लाइंबिंग का हमारा प्रोसेस था। तो हमारे को बाय एनी मीन्स नीचे डिसेंड करना था। तो 4 साढ़े 4 बजे शायद उठे होंगे। तो क्योंकि ऑक्सीजन था नहीं, थके ज़्यादा थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। 26,000 में वी वर विदाउट ऑक्सीजन। एंड हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारे को मेरे को याद है करीब मेरे को 3 घंटा लगा होगा तैयार होने में। उसमें मेरे को 3 लेयर्स ऑफ सॉक्स, 2 लेयर्स ऑफ शूज़ इनर और आउटर, और बाहर से बूट कवर, उन दिनों बूट कवर अलग से पहनना पड़ता था वो, उसके ऊपर से क्रैम्पोन पहनना था, और हार्नेस, 3 लेयर्स ऑफ व्हाट यू कॉल ग्लव्स, चश्मा, टोपी। इतना चीज़ लगाने में यू वोंट बिलीव आई टुक 3 hours। आई थिंक उनको भी इतना ही लगा, क्योंकि हम लोगों का साथ साथ ही हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो करके सबसे पहले मैं बाहर निकला, तो जस्ट आई वांटेड टू हैव ए लुक, और वो रास्ता जो क्रैम्पोन से बाहर जो रात वो चलने का महसूस कर रहे थे, उसको आई वांटेड टू सी एज टू कोई मार्क है, कौन था, क्या था, देखना चाह रहा था। व्हेन आई वेंट आउटसाइड तो कुछ ऐसा निशान तो मिला ही नहीं। और रात को एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एस डी शर्मा ने भी अपने से किया, बाद में जब हमने डिस्कस किया तो वी केम टू नो, और मैंने भी अपने आप को फील किया कि नहीं, मेरे को हेलुसिनेशन तो नहीं, आई वाज जस्ट अपने आप को पिंच करके फील करके मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन है, क्या आगे पीछे सब। एंड आई वाज कम्प्लीटली नॉर्मल। और सेम थिंग एस डी शर्मा ने भी बाद में बताया मेरे को, उन्होंने भी ऐसे ही ये सब चीज़ किया, तो उनको भी लगा नहीं, सब चीज़ ठीक है, हेलुसिनेशन और ऐसा एज सच हम तो कभी हेलुसिनेशन में गए नहीं, और कभी हमें पता भी नहीं होता क्या है। यस, टीचिंग है कि उसमें क्या प्रोसेस, उसमें हेलुसिनेशन होता तो होता क्या है, वो चीज़ हमारे नॉलेज में था। तो तभी हमने अपने आप को टेस्ट करने की भी कोशिश की, तो वी ऑल वर नॉर्मल। एनीवे, जब सुबह गए तो जब बाहर देखने लगा, तो व्हेन आई वेंट बिहाइंड, जहाँ पर हमारा सिराना लगा हुआ था, जिस तरफ हमारा हेड था रात को सोते वक्त, वहाँ आई सॉ ए स्लीपिंग बैग, जिसके अंदर देयर वाज ए बॉडी, और उसका जो स्लीपिंग बैग वाज चिन अप, यहाँ तक चिन अप किया हुआ था, एंड यहाँ फिर कवर था हुड से, एंड दिस मच वाज ओपन, and it was the dead body, it was lying inside the sleeping bag। और सबसे पहले तो मैंने उनको नमस्कार किया और मैंने क्षमा याचना की, रात को हमने शायद डिस्टर्ब किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा टेंट उस स्लीपिंग बैग को टच कर रहा था उसके। और मैंने शायद साथ में प्रे भी किया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और एट द सेम टाइम बीइंग फौजी, आई सल्यूटेड हिम, और ये हल्का सा 10-15 सेकंड्स के लिए प्रे करके, देन आई टोल्ड देम, बोथ ऑफ देम, कि भाई देखो बाहर ऐसा है। एंड आई थिंक से उन्होंने भी वही प्रोसेस किया होगा। देन वी कंटिन्यू डिसेंडिंग टू लोअर कैंप्स। और यहाँ एक चीज़ का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, वाइल क्लाइंबिंग अप, पिछले दिन 10 तारीख को, ये तो 11 तारीख का मैं बता रहा था, 10/11 का, 10 को जब क्लाइंबिंग कर रहे थे, तो ऑक्सीजन मास्क की वजह से, क्योंकि हमने जो गोगल पहना हुआ था, वो मास्क से काफ़ी, यहाँ से जब उसका भाप जाता है तो यहाँ पर जो आइस में काफ़ी आइस जम रहा था, उसकी वजह से ग्लास जम रहा था, तो देखने में हमारे को बहुत दिक्कत आ रही थी। तो जो जहाँ से विंड चल रही है, विंड की डायरेक्शन की तरफ अपने ये आइस को ले जाना, फेस को ले जाना पड़ रहा था, विंड क्लियर कर रहा था। तो ये लगातार फॉग बन रहा था बिकॉज ऑफ दी आपके यहाँ से जो निकल के जा रहा था उसका जो ऑक्सीजन की जो बाष्प है, उसमें जाके उसकी वजह से बार बार वो फ्रीज़ हो रहा था, और आपको फॉग बन रहा था, क्लियरिटी नहीं आ रही थी। तो ये करके इस प्रोसेस में जो है बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो व्हाट वी डिसाइडेड, बिकॉज मेरे साथ भी वही हुआ, उन दोनों के साथ भी वही हुआ, देन मैंने आई टुक ऑफ द गॉगल, देन स्टार्टेड क्लाइंबिंग बियॉन्ड जो आपका खासकर जो साउथ समिट के से आसपास के इलाके से लेकर समिट एंड बैक, एंड आई वेंट विदाउट गॉगल, सनग्लास।
और ये मेरा बहुत बड़ा मेरा ब्लंडर था, लेकिन बिकॉज वी डिड नॉट हैव ऑप्शन, तो ग्लास जो मेरे पास दूसरा था वो भी इट वाज नॉट वर्किंग। तो अल्टीमेटली देन वी वेंट विदाउट ग्लास, विदाउट ऑक्सीजन। और रात को जब हम लोग करीब ये सब चल रहा था जो मैंने अभी आपको नरेट किया, उसी दौरान करीब 12-1 बजे पहले कन्हैयालाल को, फिर मेरे को, फिर एस डी शर्मा को, ये स्लोली हमारे आइज़ में पेन होना शुरू हुआ। इट वाज बेसिकली ऑल ऑफ अस वी वर सफरिंग फ्रॉम स्नो ब्लाइंडनेस। और स्नो ब्लाइंडनेस इतनी एक्सट्रीम स्नो ब्लाइंडनेस हो गई, इतना पेन लग रहा था जैसे किसी ने मुट्ठी भर के रेत जो है आपके आँखों में डाल दिया हो। एंड वी वर नॉट इन पोजिशन टू ओपन द आइज़। तो सुबह जब हमने डार्क ग्लास पहने, क्योंकि ग्लास तो डार्क होता है क्योंकि सन में आप चलते हो, तो डार्क ग्लास पहना तो हल्का सा रिलीफ मिल रहा था, लेकिन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ओपन। और जब हम क्लाइंबिंग जब डिसेंड करने लगे तो को ज़्यादातर समय हमने शायद आँख क्लोज करके ही डिसेंड किया होगा। एक पिटोन से दूसरे पिटोन में चलते वक्त जो है ऑलमोस्ट आइज एक अलाइनमेंट लेने के बाद एक रस्से को पकड़ा और उसी से सपोर्ट लेते हुए उतरते गए। और जहाँ पिटोन आता था, पिटोन के पास वहाँ पर कैराबिनर और अपने जो सेफ्टी होता है उसको चेंज करने के लिए ही आइज़ खोलते थे, क्योंकि वो कैसे करना अगले रस्से को देखना पड़ता था। तो बाकी ऐसे ऐसे करके किसी तरह वी कुड मैनेज, एंड इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड भगवान ने कहीं हमारे को मदद किया। आई थिंक भगवान वाज विद अस थ्रू आउट। और ये करते करते 8 बजे जब हम लोग डिसेंड करना शुरू किया, तो 8 बजे हमने शुरू किया होगा, तो हमारे कोई 4-5 घंटे लगे होंगे कैंप 2 में पहुंचने के लिए। एंड वी रीच्ड एट कैंप 2, एंड सेम डे आफ्टर हैविंग रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, देन वी स्टार्टेड डिसेंडिंग। और उसके बाद कैंप 2 के बाद कैंप 1 में भी थोड़ा हल्का फुल्का चाय पिया, एंड देन स्ट्रेट अवे वी वेंट टू बेस कैंप। इन रूट जब बेस कैंप 2 में पहुँचे, तब तक तो कोई वो जो टॉप में हमारी जो फीलिंग थी उसके अलावा कोई फीलिंग नहीं थी। जब कैंप 2 और बिलो जब उतरना शुरू किया और बहुत सारे लोग मिले, एंड दे ऑल न्यू इट कि हम लोग सबमिट करके आ रहे हैं। और जब कंग्रेचुलेशन करने आए लोग, हग करने आए, और ऑल टाइप्स ऑफ दी क्लाइंबर्स जो भी थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, एवरीबॉडी वाज कमिंग, मेल फीमेल, दे वर हगिंग अस कि भाई कंग्रेचुलेशन, वेल डन, यो, क्योंकि सीज़न का पहला क्लाइंब था। देन समहाउ वी रियलाइज्ड कि यार हमने तो कुछ तो किया है भाई, ये तो बहुत अच्छा काम करके आए, बड़ा काम करके आए। देन सडनली यू दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट, सडनली वी स्टार्टेड रियलाइजिंग यार हमने जो है काफ़ी बड़ा तीर चलाया लगता है, तभी पीपल आर कमिंग। और जब बेस कैंप में पहुँचे तो लॉट ऑफ पीपल वर वेटिंग फॉर अस, ऑफ कोर्स इंटायर हमारी टीम, और उसके अलावा दूसरे टीम, जैसे मैंने कहा 12 टीमें थी, उसमें 2 इंडियन टीम, एक सिविलियन टीम थी, एक हमारी टीम थी। उनके सिविलियन टीम के पूरे मेंबर्स, हमारे अपने पूरे मेंबर्स, आसपास के बाकी 10 टीमों के कुछ कुछ मेंबर्स, हो सकता है सबके ना भी रहे हो, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे, कुछ को हम नहीं भी जानते थे। और एक डॉक्टर कपल, यंग कपल, वो ऑल द वे दे केम टू बेस कैम्प जस्ट टू सी अस कि ये कौन है भाई, कैसे ये लोग पहुँचे फर्स्ट विदाउट शर्पा और विदाउट ओपनिंग ऑफ द रूट, दे मेड द समिट और ठीक ठाक वापस नीचे पहुँच गए। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है था जब मैं नीचे पहुंचा, तो रिसेप्शन तो ऑफ कोर्स बेस कैम्प में जो भी वट एवर फैसिलिटी वी हैड, तो इट वाज अ ग्रैंड रिसेप्शन मैं कहूँगा, उन पत्थरों के बीच में, आइस के बीच में, रॉक्स के बीच में, और -25 के डिग्री के बीच में जो रिसेप्शन होता है वो रिसेप्शन बड़ा यूनिक होता है। तो रिसेप्शन जब हुआ तो लीडर ने, जब मैं जैसे ही टेंट के पास, लीडर के पास पहुंचा, तो मैंने उनका पैर छुआ, तो उन्होंने मेरे को ऐसा ऐसा करके हाथ लगाया, बोलता है तुम क्लाइंब करके आ भी रहे हो कि आधे रास्ते से आ रहे हो, बिकॉज आई थिंक आई वॉज लुकिंग फ्रेश, क्योंकि उनको लगा मेरे, और सचमुच में थकावट तब तक तो ख़त्म हो चुका था। एंड दीज यंग अमेरिकन कपल, ये लड़का और जो डॉक्टर और उनकी वाइफ थी, दे वर आल्सो उन्होंने उसी तरीके से कमेंट किया, यार यू डोंट लुक लाइक एज इफ़ यू आर कि भाई ऐसा लगता है तुम जो है बेस के समिट तक गए नहीं हो, रास्ते से वापस आए हो, तो यू लुक सो फ्रेश। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट था, बिकॉज इट वाज एज आई सेड इन मी प्रीवियस एपिसोड्स, फर्स्ट एक्सपीडिशन है, तो वो सब चीज़ें जो भी मेरे को कुछ अचीवमेंट्स और ये सब चीज़ मिला, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दी अपने एफर्ट तो था ही था, इन लोगों को सबका सपोर्ट था।
तो इट वाज़ अ ग्रैंड रिसेप्शन, सब लोग ठीक ठाक पहुंच गए। और उसमें सेम डे दी और नेक्स्ट टीम, और जिसमें मोहन सिंह गुंजाल, खेमराज ठाकुर, संतोष यादव, लॉपसंग शर्पा, वांगचुक शर्पा, कन्हैया लाल, ये जो टोटल हमारे 6 मेंबर्स की टीम, दे वर एट 11 तारीख को समिट कैंप में। और अगले दिन उन्होंने समिट की और संतोष भी चढ़े, और ये 6 में से 5 मेंबर चढ़े। अनफॉर्चुनेटली खेमराज ठाकुर, मैं कहूँगा उसके बारे में, ही वाज वन ऑफ द मोस्ट, और सबसे मैं कहूँगा टफेस्ट था, टेक्निकली वेरी साउंड। लेकिन उसकी बैड लक ये रही कि 60 मीटर नीचे उसकी ऑक्सीजन ख़राब हो गई एंड ही कुड नॉट मेक इट। तो बाकी पांचों लोग चढ़े एंड संतोष आल्सो क्लाइम्ड। और संतोष जैसे ही चढ़ी तो वो भी एक हिस्ट्री बन गया, बिकॉज शी बिकेम सेकेंड इंडियन टू क्लाइम एवरेस्ट आफ्टर बचेंद्री पाल। तो फिर वो लोग भी 12 तारीख को स्केल करने के बाद 13 तारीख को वो लोग भी नीचे पहुँचे, और हम लोग सब ठीक ठाक नीचे पहुँचे। फिर उसके बाद इट वाज़ ऑल सेलिब्रेशन। और जब नीचे पहुँचे तो DGITBP का मैसेज, हेडक्वार्टर का, और सेकंड मैसेज मेरे को हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री शांता कुमार जी, उनका मैसेज मैं और SD शर्मा के लिए स्पेशली आया हुआ था कि सन ऑफ हिमाचल प्रदेश दे हैव स्केल्ड एवरेस्ट। और हमारी पूरे कैबिनेट की तरफ से, स्टेट की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जिसकी कॉपी मैंने आज भी अपने पास रखा हुआ है, मैं कहूँगा मेरे लिए तो वो ट्रेजर है। मेरे लिए उससे बड़ा रतन कुछ नहीं है, जो जिस ढंग से ये जो अप्रिसिएशंस हुए जब नीचे पहुँचे, और ये सब चीज़ें हमारे को दिखाया गया कि भाई आप लोगों को ये चिट्ठियाँ आई है, इसकी कॉपी दी गई दिल्ली से जो आया, और वायरलेस पर मैसेज लगातार चल रहे थे। तो फिर वेस्ट कैंप पहुँचे, सब ठीक ठाक। उसके भी दिन, अगले दिन संतोष यादव भी चढ़ के, उनके साथ मोहन सिंह भी चढ़ के आ गए, संतोष, लोपसंग, वांगचुक और संगे। और थोड़ा हमारे लिए एक वो था कि अनफॉर्चुनेट कि खेमराज कर नहीं पाए। और खेमराज मेरे बड़े अच्छे एक ITBP का मेंबर ही नहीं, मेरे तो बड़े अजीज़ दोस्त भी हैं और रहे हैं, अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उसके लिए मेरे मन में हमेशा रहता है कि इसको सब चीज़ होते हुए भी कई बार लक, इट नेवर ऑलवेज ऑल द टाइम इट इज़ नॉट विद यू, इट वाज हिज शेयर बैड लक। क्योंकि वो उसको तो खेमराज को सिर्फ यही नहीं, इन्होंने कई लोगों को क्लाइम करने में मदद की, और लोगों के ऑक्सीजन बोतल्स ठीक करके देना, मदद करना, सामान उठाने में मदद करना। लेकिन व्हेन इट केम टू हिम, और उसमें जो है अनफॉर्चुनेटली लक कहीं ना कहीं इसके जो है अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गया। तो बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन मेरे को लगता है कि लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन क्लाइंबिंग एवरेस्ट। और वो ठीक ठाक नीचे आए, वो भी बहुत बड़ी हमारे लिए अच्छी बात थी। और सब हम लोग फाइनली जो है ये एक्सपीडिशन सक्सेसफुल हो गया। और यहाँ पर मैं अब, क्योंकि डेली काफ़ी लंबे लंबे जो है मेरे वीडियो डाल रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अब इसको क्लोज़ करना चाहूँगा। इसके बाद फिर सेलिब्रेशंस हुई, सेलिब्रेशन का एक शॉर्ट सा वीडियो मैं कल डालना चाहूँगा। उसके साथ साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ, जिसमें आई एज इंडिविजुअल, as member of the ITBP team, I played very important role in that because I was given responsibility to play the role। तो वो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। और फ़िलहाल जो है 11 तारीख, ये 12 तक का मैं बता रहा हूँ। और 12 तक क्योंकि संतोष भी चढ़ गई, 13 तारीख वो लोग भी ठीक ठाक पहुँच गए, 13 तक का है। तो एवरीथिंग वाज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन, एवरीबॉडी वाज एंजॉयिंग, और सब सेलिब्रेशन मोड में थे। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे एक इंसिडेंट हुआ, दैट आल्सो आई नीड टू मेंशन हियर। तो वो आपको मैं ब्रीफली मैं बताना चाहूँगा, साथ साथ हाउ दी इंटायर सेलिब्रेशन वेंट ऑन, वो भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो विद दिस मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे को कई सारे फीडबैक आ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं लोगों के कि आपका अच्छा है, नहीं है, यहाँ ऐसा करो। मैं पिछले वीडियोस में भी, मैं अपने नॉर्मल वीडियोस में, नॉट इन दी एपिसोड्स में कहते आ रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे संसाधन नहीं हैं, जो मैं जो है बिना एडिटेड भेज देता हूँ, इट इज़ अनएडिटेड, बिना एडिट किए मैं भेज देता हूँ। और वट एवर आई स्पीक, और जो मेरे पास याद है उसको मैं आई एम स्पीकिंग। देयर आर फ्यू थिंग्स, कई सारी चीज़ें, डाटाज मेरे पास 100% करेक्ट नहीं भी हो सकते हैं,
लेकिन ये ग्रैंड सक्सेसफुल एक्सपीडिशन रहा। 8 लोग हम लोग चढ़े, इंक्लूडिंग संतोष यादव। तो हिस्ट्री बनी और हिस्ट्री आज तक बनी हुई है। और इस तरह मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा अंत में, आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करें, मेरे व्यूज़ ज़रूर डालें, अपना कमेंट्स ज़रूर डालें, व्यूज़ दें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, यार दोस्तों से। और मैं इनफैक्ट आई ईगरली लुक फॉर दी कमेंट्स। कई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। मैं कहूँगा कि मेरे यूट्यूब में आप डाल दिया करें और सजेस्ट ज़रूर करें, कोई मेरे से कोई कमी हो रही है और इम्प्रूवमेंट हो सकता है उसके बारे में भी आप ज़रूर बोलें। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।